तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि एग्जैक्टली में इसका प्राइस गिर क्यों रहा है। और मेरे को भी काफी दिन से यहां पर कमेंट्स दिख रहे थे, काफी लोग बोल रहे थे कि भाई इसके ऊपर तो चर्चा आप कर ही नहीं रहे हो कि प्राइस एग्जैक्टली में गिर क्यों रहा है, प्राइस के गिरने के क्या कारण है। तो आज आप लोगों को सब चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या पाई नेटवर्क ही सबसे बुरे सिचुएशन में है या दुनिया में और भी करेंसीज यहां पर बुरे सिचुएशन में पहुंच रही हैं और ये सब क्यों हो रहा है, इस सब चीज का डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 मार्च को यहां पर आप लोगों का केवाईसी का डेट एंड हो रहा है और यहां पर कोई भी अब एक्सटेंशन की उम्मीद मत करना। पाई नेटवर्क की कोर टीम ऑलरेडी यहां पर इशारा कर चुकी है कि अब भैया हाथ जुड़वा लो, बहुत टाइम दे दिया, अब कोई यहाँ पर जो है हमसे उम्मीद मत करना। तो इस चीज के बारे में भी बात करूंगा और देखो कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क वालों को थोड़ा सा और अपना मैन पावर और अपना सिस्टम को इम्प्रूव करके बढ़ाना था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं कि वो लोग जो है केवाईसी कंप्लीट नहीं करके बैठे हैं, उनका केवाईसी नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि भाई हमारा अप्रूव भी नहीं हो रहा, टेरेटिव में चला गया, कोई ये चला गया। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है लगातार कि भाई ये सब चीजें कैसे आप जो है करवा सकते हो। बट आज का टॉपिक जो है वो है कि इसका प्राइस क्यों गिर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाओ, क्योंकि 14 तारीख को आपका भाई लाइव भी आने वाला है तो उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। और प्लस में उस दिन मैं अपने 2 लकी सब्सक्राइबर्स को 500 रुपीज का गिव अवे करने वाला हूं। तो दोस्तों वो दिन कुछ खास अगर यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है तो आप लोगों को भी खुशी मैं अपनी तरफ से जो है गिव अवे के तौर पे देने वाला हूं। बाकी आप लोग अगर सब्सक्राइब करके जुड़ते हो तो वैसे भी आप लोगों का फायदा है भाई, रोज इन्फॉर्मेशन तो मैं देता ही रहता हूं। अब चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूं और सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लेके आ जाता हूं और दिखाता हूं कि इसका प्राइस एग्जैक्टली में क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसके प्राइस को एनालाइज करने लगूं, ये जो है इसका प्राइस 1.38 आया हुआ है। हालांकि ये कल जितना ही है, कोई गिरा नहीं है, ठीक है, लगभग स्टेबल है। कल जितना था आज भी 3.38 1.4 के करीब में जो है यहाँ पर है। और इसका मार्केट कैप जो है अब 10 बिलियन के नीचे आ चुका है, जो कि ये एक टाइम पे 15 बिलियन को जो है टच कर रहा था। और वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है वो यहाँ पर $5 लाख का यहाँ पर जो है ट्रेड हुआ है और 45% कम है, मतलब ट्रेड थोड़ा सा कम हुआ है। और ये ओवरऑल आप देख रहे हो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है अब यहाँ पर आपको बढ़ी हुई दिखेगी। सप्लाई में देखो 7.22 बिलियन, पहले ये 6 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही है। बाकी आप लोग देख सकते हो कि ये जो है OKX पे 1.83 पे ट्रेड कर रहा है, बिटगिट पे 1.83 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो 1.83 पे ही ट्रेड कर रहा है। और इसका प्राइस लगभग देखो अभी स्टेबल बना हुआ, नहीं तो बाकी जो है वो पॉइंट में कुछ ना कुछ बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये एकदम स्टेबल चिपक चुका है इस प्राइस के ऊपर। मैं आपको पॉइंट्स गिनवाता हूं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर इसके प्राइस के कम होने का कारण है। वो है एक हाई सेलिंग प्रेशर, लोग जो है ज्यादा बेच रहे हो, कॉइन्स को लोग ज्यादा बेच के भाग रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं मान सकता कि भाई लोग ज्यादा बेच के भाग रहे हो। मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं या दुनिया में मैं जो भी लोगों के फीडबैक या रिस्पॉन्स देख रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे को यही दिख रहा है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो लगभग होल्ड करके बैठी हुई है। और आप मेरे को बता देना कि भाई आप बेच के भागना चाह रहे हो या बेच के भाग गए हो या बेच के भाग रहे हो, नहीं ना। मुझे पता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो एक तरीके से यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है और स्टिक करके बैठी हुई है, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर हो नहीं सकता। हाई सेलिंग प्रेशर, लोग बेच बेच के भाग रहे हो, नहीं हो सकता है। दूसरा है लो डिमांड, कि भाई इसकी डिमांड ही ना हो, कॉइन पड़े हैं और इसकी डिमांड ही ना हो। अब ये भी मैं कैसे मान लूं इसकी डिमांड कैसे नहीं है। यहाँ पर आप देखो कि एक एक दिन में इनके पाई नेटवर्क के ऐप्स को 5-5 7-7 लाख लोग डाउनलोड कर रहे हैं। लगातार लोग जो है केवाईसी के लिए भगे हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं और भगे हुए हैं कि भाई जल्दी जल्दी केवाईसी करवाना है। तो इसके ऊपर भी हम ये शक नहीं कर सकते कि भाई इसकी डिमांड नहीं है। मेरे को लगातार जो है यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि भाई पाई नेटवर्क कैसे खरीदे, पाई नेटवर्क को हमने होल्ड करके रखा हुआ है, पाई नेटवर्क ये कर लेगा वो कर लेगा। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क की डिमांड तो बहुत है, मार्केट में चर्चाएं तो बहुत है, समझ रहे हो। मार्केट स्पेकुलेशन जैसा मान लो कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पर लोग पैनिक हो गए, समझे,
तो पैनिक होकर लोग अपना कॉइन्स को जो है बेच के भाग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में कुछ अफवाह उड़ रही हो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वो अफवाहें भी बताऊंगा क्या उड़ रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं क्लियर आप लोगों को करके यहाँ पर चलूंगा। लिक्विडिटी इश्यूज, यहाँ पर देखो एक लिक्विडिटी इश्यूज मतलब कि मार्केट में प्राप्त अमाउंट में यहाँ पर जो है पाई नेटवर्क के कॉइन्स अभी फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। मतलब अगर प्राप्त एक तरीके से अमाउंट में ये कॉइन फ्लो नहीं करते तो मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स जो है उनके बीच में प्राइस का कॉन्फ्लिक्ट होता, नीचे जाता और यहाँ पर डाउनवर्ड प्रेशर जो है ज्यादा बढ़ता और उससे प्राइस कम हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस, इसके बारे में चर्चा करूंगा। एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन में अगर मैं आपको दिखाऊं और दिखाने की कोशिश करूं तो एक्सटर्नल, अब देखो ये भी क्रिप्टो ही है, ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं कि भाई क्रिप्टो नहीं है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो बिटकॉइन 80,000 पे आ चुका है और अभी ये जो है 78-76,000 पे भी गया है। तो ये सोच के देखो कि बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसीज का राजा है, जो कि इसके आसपास भी कोई करेंसी यहाँ पर नहीं भटक पाती, वो ट्रंप के आने से पहले और दिसंबर-नवंबर में 1,06,000 और 8,000 डॉलर के करीब में पहुंचा हुआ था। अब जो है यहाँ पर 80 और 78,000 डॉलर पे पहुंच चुका है। तो ये एक सिग्नल तो है ही, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिग्नल ये भी है कि भाई इन्वेस्टर्स के मन में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेके यहाँ पर जो है एक तरीके से मार्केट में ये चल रहा है कि भाई नहीं, इसमें हमें घाटा हो जाएगा, तो लोग बेच के भाग रहे हैं, होल्ड नहीं कर रहे हैं। इथेरियम अगर आप देखो तो भाई इथेरियम $1.8 आ चुका है। $1.8 बोले तो भाई अभी जो है मैंने 3 से 4 हजार डॉलर पे देखा है इसको 3-4 महीने पहले, और यहाँ पर ये $2,000 से नीचे गिरने का यही मतलब है कि एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन बहुत खराब है। और यहाँ पर एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ने नहीं दे रहा है। XRP जो है वो $2 पे आके झूल रहा है और यहाँ पर ADA कार्डानो जो है 7238 के करीब में जो है 0.7238 के करीब में जो है यहाँ पर आ गया है। और ट्रंप ने जिनको रिजर्व घोषित किया है उन्हीं की हालत यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा खराब है। डॉज कॉइन की अगर मैं बात करूं तो $1.593 पे आ गया दोस्तों, जो ट्रंप ने अपने ट्विटर के थ्रू लॉन्च करा था, वो यहाँ पर $10 आ गया है। और मानोगे नहीं 7 गुना गिर गया है ये, जो इसका पीक था $70 पे मैंने इसको देखा था और यहाँ पर ये $10 पे आया है और हो सकता है कि और भी नीचे चले जाए। तो सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट अगर आप देखोगे तो वो जो है धूल चाट रहा है। अब उसके मुकाबले अगर मैं यहाँ पर पाई नेटवर्क की बात करूं तो पाई नेटवर्क के पिछले 7 दिन का अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम ले रहा है डाटा, यहाँ पर मैं आ गया और इसके 7 दिन का जो है आप देखो तो 7 दिन में 20% गिरा है ये, ठीक है। 1 महीने का अगर मैं डाटा देखूं यहाँ पर मैं 1 महीने का तो 18% गिरा है और 1 साल का तो कुछ है ही नहीं। तो ये ओवरऑल अपने पीक से 18% यहाँ पर हम इसको कम मान रहे हैं और आज जो है ये फिर भी स्टेबल चल रहा है। बट ओवरऑल जो इसका प्राइस आया था, इनिशियल प्राइस, वो $2 के करीब ही आया था। ये पीक गया था $3 के करीब में, लेकिन अब ये जो है $1.5 के करीब में बैठा है। तो मेरे हिसाब से अभी भी जो लोग कह रहे हैं ना कि पाई नेटवर्क बहुत गिर चुका है, बहुत ये हो चुका, नहीं, अभी भी पाई नेटवर्क काफ़ी स्टेबल है। अगर कंपेयर करोगे अदर करेंसी से, जो मैंने आपको बताया ही कि भाई अभी बिटकॉइन $1,00,000 था और अब $78,000 पे आ गया। डॉज कॉइन जो आपको दिखा रहा था मैं $0.4 तक, $5 तक जो है वो पहुंच रहा था, वो आज वो $0.15 पर पहुंच चुका है। तो आप सोचो कि यहाँ पर इसके मुकाबले पाई नेटवर्क नहीं गिर रहा है और इसका सबसे मेन कारण यही है कि यहाँ पर कोई पैनिक सेलिंग नहीं कर रहा है। कम्युनिटी जो है स्ट्रांग है, कम्युनिटी पाई नेटवर्क के विजन में भरोसा करती है, इस वजह से यहाँ पर ये सोच के चलो कि इसका प्राइस नहीं गिर रहा है। और आप लोग भी मेरे से एग्री करोगे। बाकी अगर आपके मन में कोई ऐसा लगता है कि भाई ये कारण हो सकता है प्राइस गिरने का, तो वो बता देना। लेकिन यहाँ पर एक कारण है जो मैं बताऊं जिसकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा गिरा है, वो ये हो सकता है कि यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई हो, मतलब सप्लाई बढ़ गई हो। देखो मैंने बताया ना थोड़ी सी सप्लाई बढ़ी है यहाँ पर। ये देखो ब्लॉक एक्सप्लोरर में जब मैंने यहाँ पर देखा तो ये देखो पहले 10 बिलियन के करीब थी और अब ये जो है टोटल 11 बिलियन के करीब में हो गई है। और यहाँ पर मार्केट में जो सप्लाई है वो अब 7 बिलियन के करीब में आ गई है। तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ने के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट कर गया है। ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई बढ़ती है तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा
कम हो जाता है, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और कारण है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, वो है वेल्स। वेल्स जो थे, अब जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होता है, आपको पता ही है ये एक्सटर्नल वॉलेट्स पे लॉन्च हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बिटगिट हो गया, OKX पे हो गया, और यहाँ पर बड़े बड़े वॉलेट्स हैं दुनिया के, उन पे लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर हुआ क्या था, जब ये आया था तो आपने देखा था इसका प्राइस जो है एकदम से अचानक से पंप कर गया था। तो वहां पर जो है वेल्स भी आए हुए थे, और वेल्स आने का मतलब ये होता है कि वो एकदम से 10, 15, 20 मिलियन डॉलर लगा के और यहाँ पर इसका प्राइस पंप कर देते हैं। तो वो एक तरीके से नेचुरल प्राइस पंपिंग नहीं होती है। नेचुरल जो थी वो उसका $1.5-2 के करीब में ही इसकी प्राइसिंग थी। वो $3 तक जो लेके गए थे वो वेल्स लेके गए थे, और अब मार्केट के कंडीशन को देखते हुए उन वेल्स ने यहाँ पर पाई नेटवर्क के ऊपर रखे अपने इन्वेस्टेड कॉइन्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया हो, तो भी इसकी प्राइस में फॉल आ सकता है। ठीक है, अभी मुझे 2 ही कारण लग रहा है, एक तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ गई हो, और दूसरा यहाँ पर जो है वेल्स ने अपना इन्वेस्टमेंट खींच लिया हो। बाकी कम्युनिटी में यहाँ पर मुझे अभी भी कोई बदलाव नहीं दिखा है, और कम्युनिटी में मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कम्युनिटी अब पाई नेटवर्क के फेवर में नहीं है। कम्युनिटी पहले से भी ज्यादा उल्टा स्ट्रांग है। देखो, जैसे ये यूटिलिटी बेस्ड है, तो अभी तक यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीजें मार्केट में हो ही नहीं रही है। तो इसका प्राइस पंप कर सकता है अगर लोग इसके यूटिलिटी को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, इसके इकोसिस्टम में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। अगर इकोसिस्टम में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, 14 तारीख के अनाउंसमेंट का हम वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पर अनाउंसमेंट और कितने सारे ऐप्स आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इकोसिस्टम इनका फलेगा फूलेगा, और इकोसिस्टम फलेगा फूलेगा तो हमें बाहर के मार्केट से कोई मतलब ही नहीं होगा। बाहर का मार्केट गिरे ना गिरे, वैसे भी एक अंदाजे से बता दूं तो यहाँ पर 20 से 25 करोड़ पाई कॉइन्स ही ऐसे हैं जो लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे हैं। अभी भी जो है यहाँ पर 100 करोड़ के करीब में पाई कॉइन्स लोगों ने होल्ड करके रखे हुए हैं, और वो अभी एक्सचेंजेस पे आए नहीं है जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। वैसे तो यहाँ पर 7 बिलियन के करीब में है, लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये आप खुद देखोगे कि अभी कम्युनिटी में जब यूटिलिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो इसका प्राइस और बढ़ेगा और स्टेबल होगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। आप लोगों के लिए इतने एफर्ट से रोज वीडियोस बना के लाता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवादम।